हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न नंबर 10 से आगे ले चलेंगे। देखिए, हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 9 प्रश्न तक करा दिया था। हम देखिए इस प्रश्नावली में जो है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, कहते हैं सब बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इस प्रश्नावली के देखिए प्रत्येक प्रश्न को मैंने करा दिया है। 10 तक करा दिया, 9 तक करा दिया, अब आगे 10 से शुरू करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न दिया है, ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। क्या बन रही है? एक AP बनती है यदि AN नीचे द्वारा परिभाषित है, AN नीचे परिभाषित है। और प्रश्न में दिया था कि साथ ही 15 पदों का योगफल बताइए। अगर AP बन रहा है तो 15 पदों का योगफल बताइए, और अगर योगफल निकालना है, मान लो AP अगर नहीं भी बन रहा है तो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन AP बनेगा, देखिए कैसे। अब हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पर कह दिया कि एक AP बनती है, हमको ये प्रूफ करना है, तो दर्शाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए AN है, AN है, एनवा टर्म दिया है कि एक तरह से स्टैंडर्ड दे दिया है। एक एक बार हम वैल्यू को पुट करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम n इक्वल टू 1। पुट करने पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो जब 1 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा A1 इक्वल टू 3 प्लस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 प्लस 4 7 आ गया। जब इसी प्रकार A2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 2, तो यहाँ से कितना आएगा? 4 दूनी 8 3 11। इसी प्रकार A3 निकालेंगे तो देखिए 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 3 15। अब आप लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए 7 11 15 19 23 27। तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ से एक AP निकल रही है, एक AP बनना है कि 7 11 15 डॉट डॉट जहाँ तक भी जा रहा है, ठीक है ना। और इस AP का जो है प्रथम पद है 7, और D का मान तो सबको पता है भाई, D का मान कितना है? 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ हम लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, A का मान यहाँ कितना है? A का मान है 7 और D का मान है 4, और चूंकि N का मान हमको दिया है 15, क्योंकि कहा है कि साथ ही 15 पदों का योगफल बताइए। ये तो आप लोग इसके आगे अब कर ही लेंगे, मैं एक बार फार्मूले में पुट कर देता हूँ। तो S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। बच्चों देखिए इसके आगे आप लोग कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे ना। लेकिन ये है, हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। देखिए 15/2 यहाँ से हो जाएगा 14, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 दूनी 28 दूनी 56, 14 चौको होता है 56, 56 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा 70। तो यहाँ से एक लाइन और हम सिंपली कर दें तो 15/2 इंटू यहाँ से आ जाएगा 70, 2 से काटेंगे तो आएगा 35। अब देखिए 15 25 75 आएगा 7, 15 3 45 7 52, कितना आ गया? 525। अर्थात अब यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए जो है AP भी बनना है और 15 पदों का योगफल भी निकाल दिए। कितना आ रहा है? 525, ठीक है ना। आप लोग इसके अनुसार इस प्रश्न को आप लोग तुरंत कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम बताते हैं। चलिए देखिए सेम काम यही करेंगे। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे n का वैल्यू हम केवल इसमें पुट किए हैं, यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट किए हैं, यहाँ n इक्वल टू 3 पुट किए हैं। ये मत समझिएगा कि ये इतना कैसे आ गया। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, इसी प्रकार पूरे अनंत तक जाते जाएंगे तो हमें एक AP
मिलती रहेगी। तो यहाँ फिर अब क्या करेंगे, n का मान 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, यहाँ से कितना आएगा 4, n का मान 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, कितना आएगा -1, n का मान 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 गुणे 3, कितना आएगा -6। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से n का मान 4 पुट करेंगे तो a4 इक्वल टू 9 माइनस, यहाँ से आ गया -11। अब आप लोग अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें तो तुरंत समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो हमें AP क्या मिल गया, AP मिल गया 4 -1 -6 -11, A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है -5। D की वैल्यू कितनी है -5, क्यों -1 -4 करेंगे तो हो जाएगा -5। हमको अब ये नहीं, किसी पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को D न निकालने आए, इतना लेक्चर बता दिए, इतना वीडियो डाल दिए, D न निकालने आए तो भाई, तो A का मान निकल गया, D का मान और n का मान सिंपली क्या है 15। अब फिर फार्मूले में पुट करेंगे, यस 15 इक्वल टू n/2, 15/2 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से आ गया 15/2 और देखिए 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, -5 को हम माइनस को पहले ले आ सकते हैं, माइनस को पहले ले आ सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और 14 बच रहा है, 15 में से 1 जाएगा तो 14, और 14 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 14 पंजे 70। इसके आगे बढ़े तो 15/2 8 -70 कितना आएगा -62, यहाँ से आ जाएगा 15/2, नहीं सॉरी, ये 2 से इसको काट देंगे तो -31। अब यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 15 कम 15, 15 3 45, 1 46, -465। ठीक है ना। देखिए इसमें किए क्या है, बस डी माइनस में था, ठीक है ना, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे तक बता दिए हैं। ठीक, ये तो था आप लोगों का 10वां प्रश्न। हमको नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई बच्चों परेशानी होगी। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। इसको थोड़ा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जैसे इस प्रश्न में कह क्या रहा है और इसमें आपको करना क्या है समझिएगा, थोड़ा सा ये कंसेप्ट वाइज है। जैसे देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n स्क्वायर है, प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया है 4n - n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ओके, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ अगर बता दूं, प्रथम पद को हम ए भी बोलते हैं, और प्रथम पदों का जैसे यहाँ पर दिया है कि इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद को हम S1 भी बोल सकते हैं, प्रथम पद को S1 भी बोल सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे S1 तो योगफल होता है तो ये कैसे हो गया, तो पहले मैं इसी को समझाता हूँ, उसके बाद प्रश्न पे आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि एक AP है 2 4 6, इसका पहला टर्म हो गया 2 A1। जब मैं इसका S निकालूंगा तो देखिए S1 का मान आ जाएगा 2, S2 का मान आ जाएगा 2 + 4, S3 का मान आ जाएगा 2 + 4 + 6। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि S1 = A, अर्थात जो AP का पहला टर्म होगा वो S1 के इक्वल होगा। ये समझ में आ गई आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा, जो A होगा वो S1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये समझ गए। तो अब इसके आगे हम चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है ना, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दे भाई थोड़ा सा। अब चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब मैं अगर प्रश्न की बात करूं तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से SN का मान दिया है, SN n पदों का योगफल दिया है 4n - n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो जो इस प्रश्न में आएगा मैं उसको बता रहा हूँ, क्यों वही कर रहे हैं,
क्यों दूसरा नहीं कर सकते हैं, सब बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों से कि एक एपी है 3, 6, 9, 12, 15, इतने में मैं समझा दूंगा। मैंने बोला कि आप लोग इसका निकालिए एस एन मतलब योगफल निकालिए। तो जब आप लोग इसका एस एन निकालेंगे, अब एस एन निकालने के लिए हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, मैं डायरेक्ट जोड़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब मैं एस एन निकालूंगा तो यहाँ से आगे देखिए 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 15, 45। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एस एन का मान कितना आ गया 45। फार्मूले से निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, और जो मेरे को समझाना है आप लोगों को समझने का तो फायदा क्या है। तो इसलिए यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया एस एन। अब मैं निकालूंगा एस एन माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि पहले तो आप एन निकालिए, उसके बाद एक पद छोड़ के पीछे से सभी को ऐड कर लीजिए। तो इसको छोड़िए, अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 9, 18, 12, 30 आ गया कि नहीं बच्चों, आ गया। अब मैं ये तुम आप लोगों से कहूँ कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो आप तुरंत कह देंगे कि ए तुरंत हो जाएगा ए एन। ए तुरंत क्या हो जाएगा ए एन। सोच लीजिएगा एक बार, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 जब करेंगे तो हमको मिलेगा ए एन। मिल रहा है कि नहीं? अरे भाई 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 मिल रहा, और 15 क्या है ए एन। समझ गए? अब चलिए प्रश्न पर। अब प्रश्न में देखिए आप लोग, ये समझ गए ना? आप लोग इसका लिख सकते हैं, कहीं पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत काम का है। एस एन माइनस एस एन माइनस 1 इक्वल टू ए एन, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अब चलिए आगे। आगे क्या कह रहा है कि एस एन तो हमको मिल गया, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा एस। अब इसी में मैं कह दूं अगर कि एन के जगह एन माइनस 1 रखने पर, ओके। तो अब n माइनस 1 करेंगे तो देखिए एस एन माइनस 1 इक्वल टू 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। इसमें कोई बताने की कोई हमको ज़्यादा ही नहीं है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किए, n माइनस 1 का क्या किए होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब देखिए हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस का 6n और माइनस का 5। अब ये बताइए हमको एक क्या चीज़ मिल गया, एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 1 हमको मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, एक बार देख लें कि कैमरे में कहाँ तक आ रहा है। ठीक है चलिए यहाँ से। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब जैसे हमको एस एन माइनस 1 मिल गया, एस एन मिल गया, तो अब मैं क्या करूँगा, एस एन माइनस 1 में से एस एन को घटा दो, सॉरी उल्टा बोल दिए, एस एन में से बड़े वाले टर्म में से एस एन माइनस 1 को घटाएंगे तो ए एन मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो अब उसी के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट ए एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, ओके। तो अब यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा, देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n और प्लस का 5। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से 4n माइनस 6n तो आएगा कितना, माइनस 2n और प्लस का 5, माइनस 2n प्लस 5, ये क्या चीज़ निकल गया ए एन की वैल्यू आ गई माइनस 2n प्लस 5। देखिए ए एन की वैल्यू आ गई कितना, माइनस 2n प्लस 5। अब देखिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार निकाले हैं। अब मैंने आप लोगों को शुरू में ही एक चीज़ बताया है कि मैं ए को एस बोल सकता हूँ, ए को एस बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाया हुआ है। तो अब यहाँ से एस एन को उठाएंगे
कितना है एस एन, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मैं इसमें 1 पुट करूँगा, एन की वैल्यू 1 पुट करने पर तो हो जाएगा, देखिए S1 इक्वल टू 4 माइनस 1, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से कितना आ गया 3। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसका प्रथम पद क्या है 3। अब अगर मेरे को ये निकालना है कि प्रथम दो पदों का योगफल निकालिए तो मैं इसमें पुट करूँगा, क्यों, क्योंकि ये एस एन की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है। अगर हमें दो पदों का योगफल निकालना है तो मैं इसमें 2 पुट करूँगा, तो S2 इक्वल टू 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 4। देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 4, प्रथम दो पदों का योगफल, क्योंकि भाई जब दो पदों का योगफल पूछा है तो योगफल के लिए मैं S2 में रखूँगा, क्यों, क्योंकि S1 S2 जो है ये योगफल है, योगफल को डिनोट कर रहा है, और ए जो है आपको टर्म डिनोट कर रहा है। पहला टर्म पता आ गया 3। अब इसको लिख लेंगे एक बार, an इक्वल टू माइनस 2n प्लस 5, इसको लिख लिए। भाई अब करना क्या है, दूसरा पद पूछा है तो a2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, 1 आ गया। उसके बाद तीसरा निकालना है तो a3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, माइनस 1 आ गया। a10 निकालना है, a10 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 प्लस 5, माइनस 15 आ गया। अब an निकालना है तो an यही आ जाएगा। ओके, अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये था आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये समझने में थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न तक हो गया। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। अगर आप लोग 5.2 प्रश्नावली लगाए होंगे तो ये तुरंत कर लेंगे, वैसे भी मैं बता देता हूँ। देखिए 6 से क्या बोल रहा है कि 6 से विभाज्य है, तो पहला 6 से पहले तो AP बनाएंगे। AP आएगा, देखिए 6 12 18, बस इतना बहुत है। A का मान आ गया 6, D का मान आ गया 6, N का मान आ गया 40। तो भाई अब करना क्या है, यस 40 इक्वल टू 40 बाई 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6, यहाँ से आ गया 20, एक कट रही थी, और ए आ गया 12 प्लस 39 इंटू 6 ये आएगा ना। हाँ, तो अब यहाँ से क्या आ गया, देखिए 20 इंटू नहीं, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 प्लस 39 का 6 में अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 240 में से 6 घटा दें 234, 6 9 54, 5 36 18 5 23, 234 और 12 अगर जोड़ दें तो आएगा 20 इंटू 2 4 6 246। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 2 चौका 8 9 4 4920, अर्थात ऐसे मतलब 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना था जो कि 6 से विभाज्य है। तो ऐसे आप योगफल कितना आ गया 4920, ठीक है ना। आप लोग 4920 आ गया, ठीक है ना। अब मैं देखिए आगे आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न हो गया। जैसे 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम, तो 8 के बोल रहा है, तो 8 16 24, ये बताइए आप लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, एकदम सेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए कर लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों का। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितने लोग करेंगे कमेंट में बताएंगे ज़रूर, ठीक है ना, हमको पता चलेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई करना कुछ नहीं है, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो तुम पहले क्या करना, देखना 1 3 5 इस तरह तुम लिखोगे 49 तक। 49 तक क्या कर लिए, लिख लिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, केवल एक चीज़, ये तुमको जो लिखा है ये 49 क्या है, an है, 49 an है। पहले तुम इस फार्मूले से n निकालोगे, क्या निकालोगे, n। तो भाई देखो मैं तुरंत आप लोगों को यही बता भी देता हूँ,
ए तो पता है, डी पता है, ए एन के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ए एन के लिए करोगे क्या, देखो 49 प्लस 49 इक्वल, क्यों, क्योंकि 49 क्या है, ए एन है, तो हो जाएगा 49 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन पता नहीं है, डी की वैल्यू है 2, एक इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू, 2 से इसको काटेंगे तो 24, एन माइनस वन इक्वल टू 24 और एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ओके, अब आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं, एन की वैल्यू 25 आ गई, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं, निकालेंगे ना, तो फार्मूले में पुट करेंगे अपने आप आ जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखिए प्रश्न तो खतरनाक दिया है, पूरा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा बड़ा है, 15, 16, 17, 18, 19, 4 प्रश्न, 20, 5 प्रश्न। देखिए बच्चों बात ऐसा है, मैं इस प्रश्न को देख रहा हूँ और मैं लगभग 4-5 साल से, एक सेकेंड, हाँ लगभग मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, ठीक है ना। 10th के पेपर को लगभग जब मैं पढ़ रहा था तो 2-3 साल पहले तक का देखा था, ठीक है ना, और पहले का देखा था तो उधर जैसे मॉडल बदल गया है तो इस टाइम भी, इस टाइम का प्रश्न आने का कोई चांसेज नहीं है। तो मैं ध्यान दीजिएगा, 14 तक हो गया है, 15 नंबर प्रश्न से लेकर 20 नंबर प्रश्न तक को छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन 8-8 लाइन का एक इसी में दिया, देखिए 3 3 6 7 लाइन का इसमें दिया, मेरा बोर्ड यहाँ तक भर जाएगा तो मैं बताऊँगा कहाँ। पहली प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरी प्रॉब्लम भाई ये है कि ये प्रश्न जो है आता जाता कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों का अब ये चैप्टर जो है फाइनली मैं आज समाप्त करता हूँ। ओके, अब जो है देखिए ये चैप्टर जो है फाइनली आज मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अब उसके बाद जो है आप लोग जो भी इसमें बचा है, ठीक है ना, ये चैप्टर हो गया द एंड। अब जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन बचा है, आप लोग उसको करने के बाद अगर ना आ रहा है एफर्ट की, इसी प्रश्न को मैं बता दिया, कुछ लोग होंगे नहीं मैं करूँगा ही, तो क्या कीजिए, नहीं आ रहा है कीजिए, पहले कीजिए, जब उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप वहाँ पर सेंड करेंगे, हम तुरंत भेज देंगे। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ से क्या है, हम कोई भी आप लोग अगर रहेगा तो कोई भी तुरंत भेजेंगे तो मैं आप लोगों को पर्सनली आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और कोई डाउट अगर हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब अगले दिन से हम शुरू करेंगे त्रिभुज। देखिए त्रिभुज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बढ़िया प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे त्रिभुज को, ठीक, धन्यवाद।